26 दिसंबर साल का आखिरी बड़ा मंगलवार, यहां बांध देना एक काला धागा। पूरे साल जमकर पैसा आएगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमन। 26 दिसंबर साल का आखिरी बड़ा मंगलवार, यहां बांध देना एक काला धागा। पूरे साल जमकर पैसा आएगा। आपके जीवन में आने वाले सभी ग्रह बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपका जीवन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। आपने अक्सर लोगों को अपने हाथ या पैर में काला धागा बांधते हुए देखा होगा। कुछ लोग इसे धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ लोग फैशन की तरह देखते हैं। आजकल तो काले धागे या मोती में ईवल आई जैसी चीज पहनने का ट्रेंड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काला धागा नजर से बचाने के साथ साथ आपकी सुख समृद्धि को भी बढ़ाता है? लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि मंगलवार के दिन काला धागा बांधना कहां है? इसे बांधने से या पहनने से या फिर इससे किए गए उपाय से आपको क्या लाभ मिलता है? इस बारे में पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। आइए जानते हैं कि काला धागा कहां बांधने से पूरे साल जमकर पैसा आएगा। अगर आपके किसी काम में बार बार रुकावट आ रही हो या धन दौलत में लगातार कमी आ रही हो, तो मंगलवार की शाम को काले रंग का धागा खरीदकर हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं। वहां हनुमान जी के सामने बैठकर उनके दाहिने पैर से सिंदूर उठाकर धागे के ऊपर लगाएं। फिर एक गांठ बांध दें, फिर सिंदूर लगाएं और फिर एक गांठ बांध दें। ऐसे ही आप 9 गांठ लगाएं काले धागे से। ये क्रिया करते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहे। हनुमान चालीसा पूरा होने के बाद इस 9 गांठ और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा हुआ धागा आप अपने घर ले आएं। सिया राम का जाप करते हुए आप इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पे बांध दें। आप इसे दरवाजे की कुंडी या हैंडल में बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसके अलावा मंगलवार के दिन आप जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे के सिर पर 7 बार वार कर भैंस को खिला दें। इससे बुरी नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है और घर से नेगेटिव एनर्जी भी दूर चली जाती है। मंगलवार के दिन आप घर के पास के किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के हाथ या पैरों में काले धागे में मोती पिरोकर जरूर पहनाया जाता है ताकि उन्हें नजर न लगे। साथ ही काजल का टीका भी लगाया जाता है। यहां तक कि घर की मेन दरवाजे पर काले रंग से रंगा हुआ मिट्टी का बर्तन या नजर बट्टू भी टांगा जाता है ताकि घर को किसी की बुरी नजर न लगे और घर के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश न हो सके। गुरुजी कहते हैं कि मान्यता अनुसार काला रंग या काला धागा नेगेटिविटी की निशानी माना जाता है। किसी भी शुभ काम, तीज त्योहार या पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े या कोई भी चीज पहनने की मनाही होती है, क्योंकि मान्यता है कि काला रंग अशुभ होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि काला रंग हमें बुरी नजर से बचाता है। चाहे वो काला धागा हो या काजल, ये दोनों ही नजर बट्टू का काम करते हैं। इसके अलावा आप अगर आर्थिक संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीज बंदरों को खिलाना संभव न हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को आप अगर 11 मंगलवार तक लगातार करते हैं तो ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। आप अगर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, लाल फूलों की माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप मंगलवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं मंगलवार को काले धागे से किए गए कुछ उपाय जिन्हें करने से
आपके जीवन से नेगेटिविटी खत्म होती है और आपको बुरी नजर से भी बचाता है। लेकिन काला धागा बांधने से पहले कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे इसे किस दिन कैसे और कहां बांधना है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा यानी काला रंग शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए पैरों में काला धागा बांधने से शनि देव हमेशा रक्षा करते हैं, आपके जीवन के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। उसके साथ ही आपके जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु ग्रह ज्यादातर अशुभ प्रभाव देते हैं। ऐसे में बाएं पैर में काला धागा पहनने से दोनों ग्रहों का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही धन की परेशानी खत्म होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैरों में काला धागा पहनने से बुरी नजर नहीं लगती और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, जिसकी वजह से काला धागा पहनने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य और तरक्की पे बुरा असर नहीं पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन बाएं पैर में काला धागा बांधने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्केट से खरीद कर लाए गए धागे की जगह आप मंगलवार के दिन भैरवनाथ मंदिर से काला धागा लाकर बांधे तो इसका प्रभाव ज्यादा लाभ दिला सकता है। आप जब भी काला धागा बांधे तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे 9 गांठ लगाकर धागा बांध दे। समय इसकी पवित्रता और प्रभाव बनाए रखने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इसे बांधना चाहिए, लेकिन औरतों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि वो पीरियड्स के टाइम ना तो ये धागा पहने और ना ही किसी और को बांधे। काला धागा बांधने से पहले आप उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके अगर बांधते हैं तो भी वो आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के हाथ या पैरों में काले धागे में मोती पिरोकर जरूर पहनाया जाता है ताकि उन्हें नजर न लगे। साथ ही काजल का टीका भी लगाया जाता है। यहां तक कि घर की मेन दरवाजे पर काले रंग से रंगा हुआ मिट्टी का बर्तन या नजर बट्टू भी टांगा जाता है ताकि घर को किसी की बुरी नजर न लगे और घर के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश न हो सके। आइए जानते हैं कि काला धागा कहां बांधने से पूरे साल जमकर पैसा आएगा। अगर आपके किसी काम में बार बार रुकावट आ रही हो या धन दौलत में लगातार कमी आ रही हो तो मंगलवार की शाम को काले रंग का धागा खरीदकर हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं। वहां हनुमान जी के सामने बैठकर उनके दाहिने पैर से सिंदूर उठाकर धागे के ऊपर लगाएं, फिर एक गांठ बांध दें, फिर सिंदूर लगाएं और फिर एक गांठ बांध दें। ऐसे ही आप 9 गांठ लगाएं काले धागे से। ये क्रिया करते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहे। हनुमान चालीसा पूरा होने के बाद इस 9 गांठ और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा हुआ धागा आप अपने घर ले आएं। सिया राम का जाप करते हुए आप इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पे बांध दें। आप इसे दरवाजे की कुंडी या हैंडल में बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसके अलावा मंगलवार के दिन आप जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे के सिर पर 7 बार वार कर भैंस को खिला दें। इससे बुरी नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है और घर से नेगेटिव एनर्जी भी दूर चली जाती है। मंगलवार के दिन आप घर के पास के किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गुरुजी कहते हैं कि मान्यता अनुसार काला रंग या काला धागा नेगेटिविटी की निशानी माना जाता है। किसी भी शुभ काम, तीज त्योहार या पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े या कोई भी चीज पहनने की मनाही होती है, क्योंकि मान्यता है कि काला रंग अशुभ होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि काला रंग हमें बुरी नजर से बचाता है। चाहे वो काला धागा हो या काजल, ये दोनों ही नजर बट्टू का काम करते हैं। इसके अलावा आप अगर आर्थिक संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीज बंदरों को खिलाना संभव न हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को आप अगर 11 मंगलवार तक लगातार करते हैं तो ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। आप अगर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाएं
और भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, लाल फूलों की माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप मंगलवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं मंगलवार को काले धागे से किए गए कुछ उपाय, जिन्हें करने से आपके जीवन से नेगेटिविटी खत्म होती है और आपको बुरी नजर से भी बचाता है। लेकिन काला धागा बांधने से पहले कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे इसे किस दिन, कैसे और कहां बांधना है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा यानी काला रंग शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए पैरों में काला धागा बांधने से शनिदेव हमेशा रक्षा करते हैं, आपके जीवन के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। उसके साथ ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु ग्रह ज्यादातर अशुभ प्रभाव देते हैं। ऐसे में बाएं पैर में काला धागा पहनने से दोनों ग्रहों का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही धन की परेशानी खत्म होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैरों में काला धागा पहनने से बुरी नजर नहीं लगती और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, जिसकी वजह से काला धागा पहनने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य और तरक्की पे बुरा असर नहीं पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन बाएं पैर में काला धागा बांधने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्केट से खरीद कर लाए गए धागे की जगह आप मंगलवार के दिन भैरवनाथ मंदिर से काला धागा लाकर बांधे तो इसका प्रभाव ज्यादा लाभ दिला सकता है। आप जब भी काला धागा बांधें तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे 9 गांठ लगाकर धागा बांध दें। समय इसकी पवित्रता और प्रभाव बनाए रखने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इसे बांधना चाहिए, लेकिन औरतों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि वो पीरियड्स के टाइम ना तो ये धागा पहने और ना ही किसी और को बांधे। काला धागा बांधने से पहले आप उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके अगर बांधते हैं तो भी वो आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन बाएं पैर में काला धागा बांधने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्केट से खरीद कर लाए गए धागे की जगह आप मंगलवार के दिन भैरवनाथ मंदिर से काला धागा लाकर बांधे तो इसका प्रभाव ज्यादा लाभ दिला सकता है। आप जब भी काला धागा बांधें तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे 9 गांठ लगाकर धागा बांध दें। समय इसकी पवित्रता और प्रभाव बनाए रखने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इसे बांधना चाहिए, लेकिन औरतों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि वो पीरियड्स के टाइम ना तो ये धागा पहने और ना ही किसी और को बांधे। काला धागा बांधने से पहले आप उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके अगर बांधते हैं तो भी वो आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। बड़ा मंगलवार के दिन काला धागा कैसे और कहां बांधना चाहिए, ये उपाय अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी गुरु जी की कृपा आपको मिलती रहे।